या गौतम गंभीर इज ऑलवेज, मतलब हमसे तारीफ की है कि इफ उन्होंने एक बार स्टेटमेंट भी दिया था गौतम गंभीर ने, दैट इफ संजू सैमसन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टीम, इट्स लॉस ऑफ इंडियन टीम. करेक्ट. दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट एट दैट टाइम. एंड नाउ व्हेन ही इज डिप्लेस्ड, जहां उनको डिसाइड करना है, तो देखते हैं कि क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे वो स्टेटमेंट, या फिर बस वो तब बोल दिया था, मजे के लिए गलती से निकल गया था भाई. Hello everyone and welcome to another episode of T20I series preview of India versus Sri Lanka. So यार गौतम गंभीर का एरा एक्चुअली स्टार्ट हो गया है. लाइक अभी तो सीरीज पहली सीरीज है, इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं. That's why is गौतम गंभीर. That's why. इसीलिए उनको चूज किया गया है कि to make tough decisions ले इंडिया टीम के लिए, जो कोई नहीं कर सकता, that गंभीर can do. So let's look at the 15-man squad. I think 7 बैट्समैन है टोटल, बिगिनिंग विद कैप्टन सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, जायसवाल. शुभमन गिल लास्ट सीरीज वाज आई थिंक गुड, जिम्बाब्वे के सामने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस. स्ट्राइक रेट के बारे में थोड़े और इश्यूज है अभी भी, बट स्ट्राइक रेट आर ओवररेटेड एज के राहुल सेड एंड आल्सो राहुल सेड. बट शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह डेफिनेटली हैज टू बी देयर इन द टीम. ऋषभ पंत आराम हो गया थोड़ा वर्ल्ड कप के बाद, सो ऋषभ पंत इज बैक. देन रियान पराग अगेन इज सरप्राइजिंग. वी वर थिंकिंग कि शायद उनको इतना जल्दी चांस नहीं मिलेगा. जिम्बाब्वे टूर वाज नॉट सो, मतलब इतना उनका अच्छा नहीं रहा था कि परफॉर्मेंस. मुझे लग रहा है इन्वेस्ट करेंगे रियान पराग. आई मीन मतलब गौतम गंभीर ने थोड़ा एक ट्रिक खेला है कि एक प्लेयर के ऊपर थोड़ा भरोसा करते हैं, मे बी इन फ्यूचर इफ ही कैन डिलीवर मोर को. सो या एंड लास्ट वन इज संजू सैमसन. मतलब ऋषभ पंत है तो संजू सैमसन का थोड़ा मुश्किल है. वी डोंट नो, लाइक गौतम गंभीर इज समवन हु कैन बेंच ऋषभ पंत एंड गिव चांस टू संजू सैमसन. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम काफी बट तारीफ भी की है. या गौतम गंभीर इज ऑलवेज, मतलब हमसे तारीफ की है कि इफ उन्होंने एक बार स्टेटमेंट भी दिया था गौतम गंभीर ने, दैट इफ संजू सैमसन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टीम, इट्स लॉस ऑफ इंडियन टीम. Correct. That was a big statement at that time. And now when he is replaced, जहाँ उनको डिसाइड करना है, तो देखते हैं कि क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे वो स्टेटमेंट, या फिर बस वो तब बोल दिया था, मजे के लिए गलती से निकल गया था भाई. And then we have 4 bowlers. I think इतना कुछ चेंज नहीं हुआ शायद जिम्बाब्वे की सीरीज के. हाँ, रवि बिश्नोई इज देयर. उनका परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप बेस्ट स्पिनर्स. नेक्स्ट वी हैव खलील अहमद का इतना अच्छा परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के सामने भी इतना खास रहा नहीं था. प्लेड 3 मैचेस के लिए और 3 विकेट्स लिए थे, एंड इवन बॉलिंग एवरेज वाज नॉट सो इंप्रेसिव. सो आई थिंक खलील अहमद विल बेंच्ड इन दिस. पॉसिबल 1-2 मैच शायद खेलने को मिलेंगे. बट नाउ हियर कम्स अर्शदीप सिंह इज बैक. स्वागत हो गया पूरा उनके, जब वर्ल्ड कप जीत लिया उसका स्वागत भी हो गया. उसके बाद ही इज बैक इन द टीम. And Arshdeep is playing, I don't think Khalil will get a chance. And बिल्कुल. In fact, Sri Lanka की जो pitches है, they are more friendly to spinners, I guess. Yes. तो we don't expect कि इंडिया की टीम like 2 से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को खिलाएगी, because we already have Arshdeep and अगर सिराज, सबसे इम्पोर्टेंट तो सिराज, मोहम्मद सिराज श्रीलंका के सामने तो पर आधी टीम तो वही देख लेंगे फिर. या I mean 5 विकेट्स तो सिराज के हैं ही हर मैच में, बाकी के 5. देखो श्रीलंका बुरा नहीं होगा अभी तक. एक तो वानखेड़े एंड दूसरा उनका मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप सिंह आई थिंक ऑलमोस्ट रहेंगे टीम में, 11 में. एंड रवि बिश्नोई विल आल्सो बी देयर, बट आई थिंक फुल क्या बोलते हैं उसे कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर में शायद यही है. ऑलराउंडर्स, नाउ दिस इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज जगह है हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे एंड अक्षर पटेल. इवन वॉशिंगटन सुंदर मैच में जिम्बाब्वे के सामने. यस. नहीं ओवरऑल देखो ना तो वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही अच्छा प्रेशर ऑब्जर्व करता है. वो विकेट्स कम लेते हैं बट उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है. मतलब इनको इतने कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले अभी तक. मतलब हर बार लाइक इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जिनको 1-2 मैचेस मिलते हैं जब सीरीज ऑलरेडी इंडिया जीत गई होती है, या फिर टॉप 15 या फिर स्क्वाड में होते हैं. बट ही इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर इन द जिम्बाब्वे सीरीज. एवरी टाइम ही इज इन द जिम्बाब्वे सीरीज. हर बार आईपीएल के बाद जो एक सीरीज होती है जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज, तब वहां पे वॉशिंगटन सुंदर इज देयर. Akshar Patel I think is in form. He was also a part of World Cup winning team. So I don't think Akshar Patel and Ravi Bishnoi is a specialist spinner. Yes. Plus in fact we have more all-rounders. I guess Hardik Pandya is also bowling. So Hardik Pandya will be a third fast bowler I guess in Indian team. And Shivam Dube, I think Gautam Gambhir might drop him from the playing 11. क्यों ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? Thala for a reason. No, but
I think because Shivam Dube doesn't bowl much. Zimbabwe में उन्होंने 1-2 ओवर डाली थी, no doubt, but he's not a regular bowler. He's a batsman, pure hitter. But नहीं hitter में भी यार I think he's someone जो थोड़ा specific है. If anyone gives Rinku Singh and Shivam Dube to Gautam Gambhir, hand on your heart, you will always go for Rinku Singh. We know that because अगर Shivam Dube used to bowl 130, 140 तो शायद कुछ हो सकता है, but we already have Hardik Pandya. So I don't think. See, ऑलराउंडर में तो यही दो आएंगे, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल तो भी बापू इज न्यू हाइट्स पे बिकॉज़ फाइनल पे जो उन्होंने खेला था स्पेशली उस ट्रिकी पोजीशन में वॉशिंगटन सुंदर विल बी वार्मिंग द बेंच एंड शायद अगर 2 मैच जीत जाए इंडिया तो माइट बी थर्ड मैच में पॉसिबल दे सकते चांस. लेट्स टॉक अबाउट द ट्विस्ट इन द टेल जो आया है 1-2 दिन पहले. सूर्य कुमार यादव is the new T20I captain of India. काफी सारे आ रहे थे इंस्टाग्राम पर ऐसे न्यूज़ के हाँ सूर्य कुमार हो सकते हैं कैप्टन, बट मुझे लग रहा था नहीं यार ये सारे फेक न्यूज़ है. बट शाम तक वर्ल्ड कप से पहले ही हार्दिक पांड्या was given the vice captaincy. Yes. Because Rahul was not there, Iyer was not there in the team. And so तब लगा था उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा. बट यार ये खतरनाक डिमोशन हो गया सीधा वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन से मतलब हटा दिया. But I think India is preparing for the 2026 T20I World Cup and Hardik I guess is prone to injury plus personal issues भी काफ़ी हैं. तो and even Surya Kumar Yadav and Gautam Gambhir has a good bond. Like यार Sky used to play for KKR years back. Vice captain भी शुभमन गिल है तो मतलब समझ रहे हो दया. So like but I think but Sky has also good records as a captain, right? वो हाँ मतलब against South Africa, Australia ऑस्ट्रेलिया के सामने तो काफी अच्छा था बट लिया पॉइंट बाय आई थिंक 4 बट उसके लिए काफी उनको अप्रिसिएशन मिला नहीं बिकॉज उसके 1 वीक पहले ही हमने अच्छा खासा वर्ल्ड कप हारा था एंड काफी लोगों ने ब्लेम किया था सूर्य कुमार यादव को. आई थिंक ये पूरा स्टेज सेट किया गया शुभमन गिल के लिए. यादव आई गेस 2-3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे. शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन. रोहित शर्मा इवन विल रिटायर आई थिंक मोर देन मैक्सिमम 2-3 years. हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2027 वर्ल्ड कप तब तक वो भी T20 में वाइस कैप्टन है. सो आई गेस लाइक दे आर प्रिपेयरिंग अ स्टेज मतलब जब सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा रिटायर्स एज अ वाइस कैप्टन उनको काफी एक्सपीरियंस भी आ जाएगा एंड शुभमन गिल विल टेक प्लेस एज अ कैप्टन इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स. द नेक्स्ट सेगमेंट लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज वेयर इज ऋतुराज गायकवाड. ओके yeah Ruturaj don't tell me that if he's only from because he's from CSK he cannot get a chance. Look at his records in last Zimbabwe against Zimbabwe he scored I think 150. The score was 77 again and then a tribute to RCB 49. So those were good scores. I mean उनकी जगह भी बदल दी गई थी. Like he played at number 3, played at number 4. उनकी जगह like कभी पक्की हुई नहीं. Like कभी ओपनिंग में भी आए. Not just us. Everyone is questioning like why isn't उनकी एवरेज भी कुछ अच्छी है. हाँ वो बहुत ही सेंसिबल प्लेयर है. 60 के ऊपर एवरेज है लास्ट ईयर की. वो जब चाहे तब अपने गियर चेंज कर सकते हैं. कभी भी वो हिट कर सकते हैं. सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. Yes. कभी उनको कितने 5-6 मैचेस पहले ही कुछ सेंचुरी मारी उन्होंने. हाँ I don't वेस्ट think इंडीज के सामने भी what's wrong with वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के सामने 77. तो दैट्स सैड आई गेस बट एंड इवन अभिषेक शर्मा चलो थोड़े नए मतलब अब उनका परफॉर्मेंस जो था मुझे लगता है कि यार वो टीम में हो सकते थे. वर्ल्ड कप के टाइम पे और जिम्बाब्वे सीरीज के टाइम पे डाउट था कि लाइक ओपनर्स कौन है. गौतम गंभीर ने आके सब सॉर्ट कर दिया. निकाल दिया सबको. 2 ही ओपनर जयसवाल और शुभमन गिल. बिल्कुल अब कोई ऑप्शन ही नहीं बस उनको अगर इनमें से अगर कोई बाहर होता है तो कौन ओपन करेगा कोई चांस ही नहीं है. इतना क्लियर है बट इट्स वेरी क्लियर जो इश्यूज हम फेस कर रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड को कहाँ खिलाएंगे, अभिषेक शर्मा को कहाँ खिलाएंगे, सब सॉर्टेड है. ओपनर मिल गए थे. सो नेक्स्ट सेगमेंट में अपने चलता है कि कौन जीतेगा ये सीरीज. तो क्या लगता है निशांत, व्हाट डू यू थिंक? पूछने जैसा सवाल तो बट इंडिया आई गेस बिकॉज वी हैव अ चैंपियन टीम एंड इवन आफ्टर यंगस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा आफ्टर विनिंग द जिम्बाब्वे सीरीज. They are and Sri Lanka I don't think it's the tough team है. वर्ल्ड कप भी जीत के आए हैं कुछ काफ़ी प्लेयर्स इसमें. चांसेस है हार्दिक पांड्या वगैरह सब है. तो I think 3-0 is how this is going to be. Now who will be the man of the series in this series? What do you think? मुझे लगता है बैटर में स्पेसिफिकली जायसवाल. Of course बैटर्स क्योंकि विकेट तो गिरने नहीं वाले इंडिया के. बड़ी टर्निंग ट्रैक है थोड़ा बट सी Indian batsmen are like एक्नॉलेज टू दिस टर्निंग ट्रैक्स. वो उनको कुछ इतना इशू नहीं. हमने यहाँ पे कुलदीप यादव को खेला है तो अश्विन एंड ऑल द ग्रेटेस्ट ऑफ द बॉलर्स. तो आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इशू. बट
Yeah, even Surya Kumar Yadav can win the man of the series and be the captain who won the series or man of the series award. हाँ ये हो सकता है तीसरी सीरीज उनकी. But that's for sure like India के top 3 जो batsmen हैं, Jaiswal, either Shubman Gill or Surya Kumar Yadav. Either of the 3 will be winning this man of the series award. Right. 100%. So यार हमें लग रहा है कि इंडिया तो जीतेगा 3-0 से. लाइक आपको क्या लगता है प्लीज हमें आप कमेंट्स में बताएं. एंड हु विल बी आवर मैन ऑफ द सीरीज? लाइक अकॉर्डिंग टू मी इट्स जयसवाल एंड आई थिंक शुभमन. ही इज राजस्थान की वो फैंस बोलेंगे नहीं, बट आई थिंक शुभमन गिल विल. लेट्स सी, देखते हैं कौन. आपको क्या लगता है लाइक हु विल बी आवर नेक्स्ट? हु डू यू थिंक विल बी द मैन ऑफ द सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज? And comment your views in the comment section below. And plus अगर आप हमारी बातों से agree करते हो, like we also predicted the playing 11, then comment your views and don't forget to like, share and subscribe. And to know more such records and to follow cricket, follow the India vs Sri Lanka series, download the Cracks app and watch the live score.